हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मीसू फ्री एजुकेशन। आज है 20 मई और आज ही के दिन चींटी जैसे सामान्य प्राणी के माध्यम से हमें कर्म और यथार्थ का बोध कराने वाले श्री सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म हुआ। परिवर्तन की ये जो उनकी पंक्तियां हैं, जो लिखा है उन्होंने, अहे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन, आज के समय के अनुसार बिल्कुल सटीक बैठता है। ऐसा लगता है कि वो पहले से ही जानते थे परिवर्तन का ये रूप समाज में देखने को मिलेगा। गौर वर्ण, सुंदर सौम्य मुखाकृति, लंबे घुंघराले बाल, सुगठित शारीरिक सौष्ठव उन्हें सभी से अलग मुखरित करता था। ऐसे थे सुमित्रानंदन पंत जी। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ विशेष। सुकुमार भावनाओं के कवि और प्रकृति के चतुर चितेरे श्री सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को प्रकृति की सुरम्य गोद में अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत था। इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था। अतः इनका लालन पालन पिता और दादी के वात्सल्य की छाया में हुआ। पंत जी ने अपनी शिक्षा का प्रारंभिक चरण अल्मोड़ा में पूरा किया। यहीं पर इन्होंने अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रखा। इसके बाद वाराणसी के जय नारायण हाई स्कूल के स्कूल लिविंग की परीक्षा उत्तीर्ण की और जुलाई 1919 ईस्वी में इलाहाबाद आए और म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया। सन 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने बीए की परीक्षा दिए बिना ही कॉलेज त्याग दिया था। इन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। प्रकृति की गोद में पलने के कारण इन्होंने अपनी सुकुमार भावना को प्रकृति के चित्रण में व्यक्त किया। इन्होंने प्रगतिशील विचारों की पत्रिका रूपाभा का प्रकाशन किया। सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित होकर लोकायन नामक सांस्कृतिक पीठ की स्थापना की और भारत भ्रमण हेतु निकल पड़े। सन 1950 ईस्वी में ये ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता पद पर नियुक्त हुए और सन 1976 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें साहित्य सेवाओं को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1976 ईस्वी में भारत सरकार ने इनकी साहित्य सेवाओं को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। इनकी कृति चितंबरा पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को इस महान साहित्यकार ने इस भौतिक संसार से सदैव के लिए विदा ले ली और चिर निद्रा में लीन हो गए। इनकी जो कृतियां हैं वो कुछ इस प्रकार से है, जैसे वीणा, दूसरे नंबर पे ग्रंथि, तीसरा पल्लव, इसमें बसंत श्री, परिवर्तन, मौन, निमंत्रण, बादल आदि श्रेष्ठ कविताएं संकलित हैं। पल्लव में जो चौथा है गुंजन, जिसमें कि नौका विहारी संकलन की श्रेष्ठ कविता है, जो बीए वगैरह में पढ़ने को या सुनने को मिलते हैं। जो पांचवा है वो है युगांत, छठा युगवाणी, सातवां ग्राम्या और आठवां लोकायतन। पंत जी की जो अन्य रचनाएं हैं, जैसे अतिमा, युगपथ, रीता, स्वर्ण किरण, चिदंबरा, उत्तरा, कला और बूढ़ाचार्य, जिसपे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, शिल्पी, स्वर्णधूलि आदि। साहित्य में इनका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुंदर सुकुमार भावों के चतुर चितेरे पंत जी ने खड़ी बोली को ब्रज भाषा जैसा माधुर्य एवं सरसता प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। पंत जी गंभीर विचारक, उत्कृष्ट कवि और मानवता के सहज आस्थावान कुशल शिल्पी हैं, जिन्होंने नवीन सृष्टि के अभ्युदय की कल्पना की है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि पंत जी हिंदी कविता के श्रृंगार हैं, जिन्हें पाकर माँ भारती कृतार्थ हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।